हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेयर यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अंकित में। आज की कहानी एक ऐसी हॉन्टेड बस की है जिसे सुनकर आप रात में अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है रिया और पूजा की, जो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट का काम करती थी। दोनों हर रात एक साथ ऑफिस से घर जाती थी, लेकिन उस रात उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद उनकी आखिरी रात बन सकती थी। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद रिया और पूजा बस स्टॉप पर खड़ी होकर किसी वाहन का इंतजार कर रही थीं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई बस या ऑटो दिखाई नहीं दिया। पूजा परेशान होकर बोली, मुझे लग रहा है आज हमें यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। लेकिन रिया ने उसे समझाते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद कोई बस मिल जाए। धीरे धीरे सड़क पर चलने वाली आखिरी गाड़ियां भी गायब हो गईं और चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैल गया। हवा की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर जंगल में रो रहा हो। पूजा डरते हुए बोली, चल वापस ऑफिस चलते हैं। लेकिन रिया ने कहा, ऑफिस का गेट बंद हो चुका होगा, चौकीदार भी जा चुका होगा। तभी अचानक दूर से एक पुरानी नीली बस उनकी तरफ आती दिखाई दी। बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए उनके सामने आकर रुकी। बस को देखकर दोनों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। तभी बस का दरवाजा खुला और अंदर से एक दुबला पतला कंडक्टर बाहर झांकते हुए बोला, कहाँ जाना है मैडम, बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा। पूजा थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि बस बहुत पुरानी और अजीब लग रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि बस के पीछे एक लड़की पहले से बैठी हुई है तो उसे थोड़ा भरोसा हुआ। उसने रिया से कहा, चलो कम से कम बस में कोई और लड़की भी है। दोनों बस में चढ़ गईं और बीच वाली सीट पर जाकर बैठ गईं। बस के अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से बस साफ ना हुई हो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद रिया की नजर पीछे बैठी लड़की पर पड़ी। लड़की ने पूरा शरीर कंबल से ढका हुआ था, लेकिन उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था जो बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार रिया को घूर रही थी। ये देखकर रिया डर गई और धीरे से पूजा से बोली, पीछे वाली लड़की बहुत अजीब लग रही है। लेकिन पूजा ने हंसते हुए कहा, तू हर किसी को भूत समझती है, मुझे सोने दे। और आंखें बंद कर ली। बस अब शहर छोड़कर जंगल वाले रास्ते में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं बस की खिड़कियों से टकरा रही थीं और कहीं कहीं जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक एक काली बिल्ली पेड़ से छलांग लगाकर खिड़की के रास्ते रिया की गोद में आ गिरी। रिया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पूजा की आंख खुल गई। तभी पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे उठी और बिना कुछ बोले रिया की गोद से बिल्ली उठाकर वापस अपनी सीट पर चली गई। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रिया का डर अब और बढ़ चुका था। थोड़ी देर बाद अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई। सड़क किनारे एक लंबा आदमी खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर पूजा भी सहम गई। कंडक्टर बोला, डरिए मत, ये रोज इसी समय हमारी बस में सफर करता है। फिर वह आदमी बस में चढ़कर ड्राइवर के पास बैठ गया। उसके चढ़ते ही बस के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। अब रिया और पूजा दोनों पूरी तरह डर चुकी थीं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद एक खतरनाक घाटी वाले रास्ते पर पहुंच गई, जहां एक तरफ गहरी खाई थी। ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में बस चला रहा था। रिया डरते हुए बोली, भैया धीरे चलाइए। लेकिन ड्राइवर हंसते हुए बोला, मुझे इन रास्तों की आदत है। उसकी हंसी सुनकर रिया को लगा जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान हंस रहा हो। तभी अचानक बस फिर से रुक गई। इस बार आसपास कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़क पर बस खड़ी थी। कंडक्टर ने सीट के नीचे से शराब की बोतल निकाली और ड्राइवर के साथ पीने लगा। उनके साथ वही डरावना आदमी भी शराब पी रहा था। पूजा गुस्से में बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बस में लड़कियां बैठी हैं। तभी कंडक्टर ने गंदी हंसी के साथ कहा, आज की रात बहुत खास है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर दोनों
लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए। पूजा ने धीरे से अपने बैग से छोटा चाकू निकाला और रिया से कहा, डर मत, जरूरत पड़ी तो मैं इन तीनों से लड़ लूंगी। तभी कंडक्टर बोला, सबसे पहले पीछे बैठी लड़की को पकड़ते हैं। और वह धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ा, अचानक बस के अंदर तेज हवा चलने लगी। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा किसी जली हुई चुड़ैल की तरह डरावना लग रहा था। अगले ही पल उसने कंडक्टर का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चीख निकल गई। फिर उसने उसे हवा में उठाकर सीट पर पटक दिया। उसकी ताकत देखकर सबके होश उड़ गए। वह लड़की इंसान नहीं थी। अगले ही पल उसने कंडक्टर पर हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। ये देखकर ड्राइवर और वो दाढ़ी वाला आदमी डर के मारे कांपने लगे। ड्राइवर तुरंत बस से कूदकर भागने लगा, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया और उसे कुचलता हुआ निकल गया। उसकी दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी। अब बस में सिर्फ वो दाढ़ी वाला आदमी बचा था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेयर यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अंकित में। पिछली रात जो कुछ रिया और पूजा के साथ हुआ था, उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अस्पताल में होश आने के बाद भी दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने बार बार वही जली हुई लड़की का चेहरा घूम रहा था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन दोनों के मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसने उनकी जान क्यों बचाई। तभी अस्पताल में एक बूढ़ा पुलिस इंस्पेक्टर आया जिसका नाम महादेव सिंह था। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने दोनों को ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों सच बताने के लिए तैयार हो? रिया ने कांपती आवाज में पूरी घटना उसे बता दी। सब कुछ सुनने के बाद इंस्पेक्टर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम दोनों बहुत किस्मत वाली हो, क्योंकि आज तक उस बस से कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये सुनते ही पूजा की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा, सर वो लड़की कौन थी? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 5 साल पहले उसी बस में नेहा नाम की एक कॉलेज लड़की सफर कर रही थी। उस रात बस का ड्राइवर, कंडक्टर और उनके 2 साथी शराब के नशे में थे। उन्होंने नेहा के साथ बहुत गलत करने की कोशिश की, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने चलती बस से कूदने की कोशिश की। उसी दौरान बस खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। सब लोग जलकर मर गए, लेकिन नेहा की आत्मा आज भी उस जंगल में भटक रही है। ये सुनकर दोनों लड़कियों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, कहते हैं नेहा की आत्मा सिर्फ उन लोगों को सजा देती है जिनके इरादे गलत होते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रिया और पूजा ने फैसला किया कि अब वे कभी रात में अकेले सफर नहीं करेंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हर रात ठीक 11 बजे उनके फोन अपने आप बंद हो जाते। कमरे की लाइट झपकने लगती और उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा हो। एक रात पूजा ने डरते हुए रिया को फोन किया और कहा, मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। रिया तुरंत उसके घर पहुंची, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक उन्हें सड़क के मोड़ पर वही नीली बस खड़ी दिखाई दी। बस की हेडलाइट्स अंधेरे में चमक रही थीं और अंदर से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। दोनों डर के मारे वहीं जम गईं। अगले ही पल बस धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद दोनों को यकीन हो गया कि नेहा की आत्मा अभी भी उनके आसपास है। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर महादेव सिंह ने उन्हें फिर बुलाया और कहा, मुझे लगता है नेहा तुम दोनों से कुछ कहना चाहती है। उसने बताया कि जिस घाटी में बस गिरी थी वहाँ आज भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। रात में लोगों को मदद मांगती लड़की दिखाई देती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्होंने सड़क किनारे जली हुई लड़की को खड़े देखा है, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। इंस्पेक्टर ने दोनों लड़कियों से कहा कि अगर वे सच जानना चाहती हैं तो उन्हें उसके साथ उस जगह चलना होगा। डर के बावजूद दोनों तैयार हो गईं। रात के करीब 10 बजे वे तीनों जीप में बैठकर उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे ठंडी हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर
से हिल रही थीं और माहौल बेहद डरावना हो चुका था। अचानक जीप अपने आप बंद हो गई। इंस्पेक्टर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी दूर सड़क पर वही नीली बस दिखाई दी। इस बार बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। बस की खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं और अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। पूजा डर के मारे रोने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर ने हिम्मत रखते हुए कहा, आज सच सामने आएगा। जैसे ही बस उनके सामने आकर रुकी, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन पीछे की सीट पर वही जली हुई लड़की बैठी दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे किसी को अंदर बुला रही हो। इंस्पेक्टर साहस करके बस में चढ़ गया और उसके पीछे रिया और पूजा भी अंदर चली गईं। बस के अंदर की हवा बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। सीटों पर जले हुए निशान थे और दीवारों से जलने की बदबू आ रही थी। तभी अचानक बस का दरवाजा बंद हो गया और बस अपने आप चलने लगी। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन फिर भी बस तेज रफ्तार में जंगल के रास्ते दौड़ रही थी। तभी बस के अंदर अचानक चीखें गूंजने लगी। दीवारों पर आग की लपटें दिखाई देने लगीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे 5 साल पुरानी उस भयानक रात को अपनी आंखों से देख रहे हों। उन्होंने देखा कि कैसे ड्राइवर और कंडक्टर नेहा को परेशान कर रहे थे, कैसे वो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी और कैसे बस खाई में गिर गई थी। ये सब देखकर पूजा जोर जोर से रोने लगी। तभी नेहा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ और भी किसी ने गलत किया था? तभी अचानक बस के अंदर एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वो उस बस कंपनी का मालिक था जिसने हादसे के बाद सच छुपा दिया था और ड्राइवरों के अपराधों को दबा दिया था। नेहा की आत्मा उसी से बदला लेना चाहती थी। अगले ही पल बस तेज रोशनी से भर गई और तीनों अचानक खुद को फिर सड़क पर खड़ा पाए। नीली बस गायब हो चुकी थी, लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर को फोन आया कि बस कंपनी का मालिक अपनी कार सहित उसी घाटी में गिरकर मर गया है। ये सुनकर तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें समझ आ चुका था कि नेहा की आत्मा ने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था।